बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी मेथड बाई एस एम यूसुफ है जी हमारे पास। मेथड बाई एस एम यूसुफ है जी। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जी। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 11.2 क्वेश्चन नंबर 18 है जी। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको हमने लेट किया कि ये जो फंक्शन है वो टोटली एफ ऑफ एस के इक्वल आ गया। ठीक है, ई की पावर नेगेटिव पाई ऑफ एस एस ओवर एस का स्क्वायर नेगेटिव 4s प्लस 5। ठीक है जी। अब एफ ऑफ एस को मैंने अगेन लिखा तो एस ओवर एस का स्क्वायर नेगेटिव 4s प्लस 5। ई की पावर जो है इसको आपने पीछे छोड़ देना है, यानी इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब देखें जिस तरह का फंक्शन पहले इसमें जो डिनोमिनेटर में देखिए इसका हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो इसको हम टू मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस पर हाफ वो फार्मूला यूज़ कर लें, दूसरा है कि इसको ब्रेक कर लें। एस ओवर एस का स्क्वायर नेगेटिव 4s प्लस 4 प्लस 1। ठीक है जी। अब देखिए एस ओवर ये बन जाएगा हमारे पास ए की पावर 2 नेगेटिव 2 फार्मूले का ए की वैल्यू, और बी हमारे पास 2 है प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है जी। अब ये जो है ना एफ ऑफ एस विल भी इक्वल टू फिर किसके इक्वल आ गया, एस ओवर ये फार्मूला बन गया किस चीज़ का है जी, एस नेगेटिव 2 होल का स्क्वायर है जी प्लस 1। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा था कि जिस तरह का फंक्शन एस अगर ऊपर आ जाए ना, तो जिस तरह का फंक्शन एस वाला नीचे होगा उसी तरह का ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो जस्ट इसमें एफ ऑफ एस विल भी इक्वल टू, इसमें मैंने 2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नीचे मेरे पास आ गया एस नेगेटिव 2 होल का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। तो फिर मैं ऊपर वाले को ब्रेक करता हूँ, एस नेगेटिव 2 ओवर एस नेगेटिव 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ जाएगा 2 ओवर एस नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। तो टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, क्या आ गई लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना है प्लस 2 लैप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस नेगेटिव 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिख लें। अब देखिए इधर प्लस है, इसका मतलब ये है कि ऊपर प्लस आ गया, ये तो कोई कोज का फंक्शन आ गया। अगर इधर नेगेटिव होता है तो कोज हाइपरबोलिक आ जाता है, लेकिन इधर प्लस आ गया तो ये हमें शो करवा रहा है कि कोज का फंक्शन है। और इसके साथ एस में चेंजेस भी है, वो क्या है जी 2 है। ठीक है, वो क्या है जी 2 है। तो जब हम फार्मूला लेते हैं लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, और इधर मैं लिख देता हूँ साइन बी टी, कॉस बी टी लिख देता हूँ, कॉस बी टी। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है जी, सबसे पहले कॉस बी का फंक्शन लिख देते हैं, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन ये इधर छोड़ दें, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि लैप्लास ई की पावर ए टी और कॉस बी टी लिख दूँ, तो जस्ट जहाँ पर s होगा उसमें हमने x को माइनस करवाना होता है। अगर तो e की पावर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है कि इधर प्लस आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है इधर नेगेटिव करवाना है। तो जस्ट इसमें क्या आ जाएगा, s नेगेटिव a ओवर s नेगेटिव a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि इसमें क्या है जी, e की पावर 2t आ जाएगा। लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, एफ ऑफ टी के विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास फिर किसके इक्वल आ गया जी, ई की पावर 2t और साथ में क्या आ जाएगा कॉस, देखिए इधर 1 है तो कॉस t आ गया, अगर इधर 2 होता है तो कॉस 2t लिख देते हैं प्लस 2। और ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये ज़रा देखिएगा। अगर तो ऊपर कांस्टेंट आ जाए, देखिए इधर कांस्टेंट है ये वाला जो इधर है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आ गया, किसके साथ आ गया, साइन के साथ। 2 ई की पावर क्या है जी 2t और साथ में क्या आ जाएगा साइन t। ठीक है जी। अब देखिए ये जो हमने एफ ऑफ टी फाइंड कर लिया, अब
जिस तरह पीछे क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, एफ़ ऑफ टी माइनस ए। तो इसमें क्या आता है, टी माइनस ए की वैल्यू इसमें क्या है जी, पाई है। ठीक है जी, तो मैं जस्ट टी की जगह पर टी माइनस यानी एफ़ ऑफ टी माइनस ए है तो मैं इसको टी नेगेटिव पाई से रिप्लेस करता हूँ। एफ़ ऑफ टी माइनस पाई विल बी इक्वल टू ई की पावर 2 टी नेगेटिव पाई और कॉस टी नेगेटिव पाई प्लस 2 ई की पावर 2t और इधर आ जाएगा साइन ऑफ टी नेगेटिव पाई। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गया फिर, एफ़ ऑफ टी माइनस पाई। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, एफ़ ऑफ टी माइनस पाई। अगर आप इधर ही इसको ठीक कर लें तो नेक्स्ट जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसमें से ये तो दोनों में से कॉमन हो गया, इधर भी टी नेगेटिव पाई आएगा, सॉरी एक तो ये है कि ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, ई की पावर 2 टी नेगेटिव पाई। ठीक है जी, और दूसरा नंबर ये है कि ये तो मैंने कॉमन ले लिया और बीच में जो है ना इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉस पाई नेगेटिव टी। ठीक है जी, अब इसमें से जो नेगेटिव साइन आएगा वो कोस इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा और ये प्लस 2। अब इसमें से जब चेंजिंग करते हैं तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव को ख़त्म नहीं करता, तो इधर आ जाएगा पाई नेगेटिव टी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। तो ई की पावर 2 टी नेगेटिव पाई और इधर मेरे पास आ गया कॉज पाई नेगेटिव टी। ये मैंने अगेन वही लिख लिया, ज़रा ध्यान से देखिएगा, पाई नेगेटिव टी। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अब अगर आपको अलाइड एंगल का पता है तो फिर तो आपको समझ लग जाएगी, टी नेगेटिव पाई। अगर देखिए अगर आप इस पर फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, कॉज अल्फ़ा नेगेटिव बीटा वो मेरे पास इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा नेगेटिव बीटा विल बी इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन मैं अलाइड एंगल के ज़रिए इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अलाइड एंगल में क्या होता है, अगर तो हमारे पास π/2 हो जाए तो इसकी को रेशो में चेंज हो जाएगा, लेकिन इधर को रेशो ही नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि इसको सिंपली चेंज करना पड़ेगा। तो पाई इधर होता है जी 0 π/2 और 3 π/2 और इधर मेरे पास 2 पाई होता है। ठीक है, 360। अब देखें पाई नेगेटिव टी है तो इसमें से इस में फंक्शन आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर मैं लिखता हूँ नेगेटिव कॉज टी। ठीक है जी, और नेगेटिव 2 पाई नेगेटिव टी, ये इधर साइन है, सॉरी साइन मिस्टेक होगी। अब अगेन पाई नेगेटिव टी, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव 2 साइन टी आ गया। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट चेंजिंग की है ये मुझे दोबारा करनी पड़नी थी तो मैंने इधर ही कर ली। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन ले, नेगेटिव ई की पावर 2 टी नेगेटिव पाई और इधर मेरे पास आ गया कॉस टी प्लस 2 साइन टी। ठीक है जी, अब ये जो है ना ये मेरे पास कंप्लीट एफ ऑफ टी नेगेटिव पाई भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला क्या होता है जी, मेरे पास यू ऑफ ए यानी लप्लास ऑफ यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है जी, विल बी इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव ए एस और एफ ऑफ एस होता है। लेकिन जब हम लप्लास को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये होता है लप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर नेगेटिव ए एस एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू यू ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए। अब देखें ई की पावर नेगेटिव ए एस और एफ ऑफ एस तो हमने फाइंड कर लिया है, वो मेरे पास किसके इक्वल है, अगर इधर मैं लिख ही दूँ ई की पावर है जी नेगेटिव पाई एस और इधर है हमारे पास एस ओवर एस का स्क्वायर नेगेटिव 4s प्लस 5। ठीक है, ये मेरे पास फिर किसके इक्वल आ गया। अब देखिए यू ऑफ ए इसमें क्या है जी पाई, यू ऑफ पाई टी एफ ऑफ टी माइनस ए हमने फाइंड कर लिया है, वो ये रहा। ठीक है जी, नेगेटिव ई की पावर 2 इंटू टी नेगेटिव पाई
अब ये जो चेंजिंग मैंने इधर की है ना, वो मुझे सारी फिर इसमें करनी पड़नी थी, तो मैंने इसलिए इसको पहले चेंज कर लिया। और इधर मेरे पास आ जाएगा जी cos ऑफ t प्लस 2 साइन ऑफ t। ठीक है जी। अब इसको अगर आप मज़ीद मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ u ऑफ पाई t e की पावर 2 इंटू टी नेगेटिव पाई, और इधर मेरे पास आ गया जी cos t प्लस 2 साइन t। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।